तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फाइनली भाई यहाँ पे क्रिश 4 को लेके जो अपडेट हाथ लगा है वो काफ़ी कमाल का है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को मज़ा आएगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना। मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, ये वीडियो आप लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा दे देगी कि आप लोग ये कहोगे भाई बस इसी की अपडेट दो। मतलब यार, जिस मूवी का हम लोग साला बचपन से इंतज़ार कर रहे हैं ना कि भाई इस मूवी का सीक्वल आना चाहिए, भाई यहाँ पे राकेश रोशन ने इतनी बड़ी बात बोल दी और देखो कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा, सब छावा पे लगे पड़े हैं कि छावा छावा। तो यहाँ पे भाई क्रिश 4 की अपडेट आई पड़ी है और मैं अब देख रहा हूँ भाई यहाँ पे मैंने कहा सारे काम एक तरफ, पहले तो इसी के बारे में बात करनी चाहिए। तो देखो भाई वीडियो को लाइक कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ मज़ेदार न्यूज़ है, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। राकेश रोशन ने क्रिश 4 के लिए एक बड़ी कास्टिंग पर अपडेट दी है। मतलब क्रिश 4 में कौन कौन होगा समझ रहे हो, कमाल हो गया भाई। जिसमें ऋतिक रोशन तो भाई मेन रोल में है ही, वो तो भाई यहाँ पे हमें पता ही है। और ऋतिक रोशन नहीं होंगे तो भाई फिर तो कौन ही देखेगा, ऋतिक रोशन का तो होना तय है। तो भाई देखो ये जो मज़ेदार न्यूज़ है ना, तो ये आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि भाई एकदम हिला के रख देगी। और क्रिश 4 बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा वेट करने वाली फिल्मों में से एक है, जिसमें ऋतिक रोशन की दमदार एक्टिंग देखने को भाई यहाँ पे तो मिलेगी मिलेगी। हाल ही में राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है कास्टिंग को लेके, जिससे फैंस का यहाँ पे जो एक एक्साइटमेंट है वो भी ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने खुलासा किया कि भाई इस मूवी के अंदर रेखा भी होंगी। और तो और 16 फरवरी को अभी जो 16 फरवरी आया था रोशंस करके जो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, तो उसकी सीरीज़ की यानी अभी कुछ यहाँ पे इवेंट था, देखा होगा नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो भाई वो सफलता का अपना यहाँ पे जश्न मना रहे थे। तो यहाँ पे बड़े बड़े मतलब इवेंट में राकेश रोशन, रेखा समेत कई बॉलीवुड सितारे वहाँ पर मौजूद थे और मुस्कुराते हुए फोटोग्राफर से अपने अपने फ़ोटोज़ यहाँ पे खिंचवा रहे थे। तो कैमरे के सामने पोज कर रहे हैं, कभी कोई पेपराजी जो है आपने देखा होगा फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। राकेश रोशन ने तो पूछा कि भाई क्या रेखा भी क्रिश 4 में शामिल हो रही हैं, और रेखा भी 100% आप लोगों को क्रिश 4 में दिखेंगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हंसी में जवाब दिया हाँ हैं, सब है, जिससे फैंस में एक तरीके का एक्साइटमेंट बढ़ गया भाई। और जो एक देखने की उत्साह है ना भाई वो दौड़ रही है। मतलब इसी बीच में था रोशंस के सफलता उत्सव से कई वीडियोस भी ऑनलाइन आपने देखे होंगे, ट्विटर पे या कहीं पर भी यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक क्लिप ज़्यादा वायरल हो रही है और उस वीडियो में ऋतिक रोशन, रेखा और राकेश रोशन को एक साथ पोज करते हुए हम देख रहे हैं। ऋतिक रोशन ने प्यार से रेखा का हाथ पकड़ा हुआ है और जबकि रेखा ने उन्हें जो है एक तरीके से प्रशंसा जाहिर की और तरीके अब उनसे तो काफ़ी बड़ी हैं वो। तो इस दिग्गज अभिनेत्री ने रोशन परिवार के साथ में शो की सफलता का यहाँ पे जश्न मनाया। और रेखा को बुलाने का मकसद ये है कि जो राकेश रोशन ने जब डायरेक्शन में अपनी जो कमान संभाली थी, तो ज़्यादातर फिल्मों में राकेश रोशन के साथ में रेखा ने काम किया है। खून भरी मांग में रेखा भाई इनके साथ में थी, जो कि राकेश रोशन ने खुद डायरेक्ट की थी, जो कि आपने देखी होगी फिल्म, और काफ़ी कमाल की फिल्म थी। अब यहाँ पे देखो बात निकल के ये आती है कि भाई द रोशंस की सफलता के कई वीडियो तो वायरल हुए और हमने ये देख भी लिया है। तो बात ये आती है कि भाई बॉलीवुड हंगामा, आपने देखा होगा बॉलीवुड हंगामा के एक इंटरव्यू में राकेश रोशन से पूछा गया था कि वे फिर से क्या डायरेक्शन में लौटेंगे, कि भाई क्या वो अब आगे जाके कोई मूवी डायरेक्ट करेंगे। मतलब उनका सीधा था कि भाई क्रिश 4 जो पूछ रहा था बॉलीवुड हंगामा पे, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, मैं अब कोई भी फिल्म यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करूँगा। क्रिश 4 पर एक रोमांचक अपडेट भी उन्होंने दे दिया वहीं पर, तो जिसमें कहा गया कि बहुत इंतज़ार के बाद में, और ये बात उन्होंने बॉलीवुड हंगामा पे दी थी, जो कि ये जो अपडेट अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत ही जल्द हम इसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और ये बहुत ही जल्द इसी साल में आप लोगों को क्रिश 4 की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें उनके बेटे ऋतिक रोशन मेन रोल में तो होंगे होंगे। बाकी यहाँ पे 2023 में राकेश रोशन ने क्रिश 4 पर पिंक विला को भी एक अपडेट दिया था। उसमें यह बताया था कि उनकी फिल्म से पूरी तरह संतुष्टि जब तक नहीं मिलेगी, मतलब स्क्रिप्ट पे जब तक उनको पूरे तरीके से संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। जबकि स्क्रिप्ट पूरे तरीके से तैयार है और वो लगातार इसमें चेंजिंग, इसमें सुधार करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अभी इसमें सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हॉलीवुड यानी कि हॉलीवुड का जो फिल्मों का बजट होता है, उनसे तो मुकाबला करना मेरे ख्याल से इंडियन फिल्म में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, पर सुपर हीरो जॉनरा में वो कोई कसर यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहते, यानी कि जो एक सिनेमेटोग्राफी होगी, पैसा तो चलो ये है कि हॉलीवुड वाले लेवल पे नहीं आ सकता, लेकिन जितना भी आएगा उस लेवल पे जो सुपर हीरो का वर्क होता है, सुपर हीरो का विजुअल्स, VFX, CGI, वो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे वो एक चीज़ और बोलते हैं कि कहानी अच्छी होगी तो कोई भी फिल्म यहाँ पे चल सकती है। तो मैं कहानी भी और उसके विजुअल्स भी और उसका एक एक चीज़ यहाँ पे मैं दर्शकों को भाई पहले भी दिखा चुका हूँ, और पहले भी दर्शक मेरी फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा भाई मंत्रमुग्ध हुए थे, और मैं आगे भी इसी चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। बस यहाँ पे जो बजट है, थोड़ा सा बजट को लेके मैं थोड़ा जो है डाल मटोल हो जाता हूँ। और तो और लगभग दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्रिश 4 का बजट जो होगा वो 600 से 700 करोड़ का होगा। तो देखो काम के मोर्चे पर अब ऋतिक रोशन तो पहुंचे हुए हैं भाई, YRF की शूटिंग, मूवी की शूटिंग में बिजी हैं, जो कि वॉर 2 की चल रही है। तो मे भी चांसेस हैं कि वॉर 2 की शूटिंग के बाद में ऋतिक रोशन का अगला प्रोजेक्ट कौन सा होगा। मे भी चांसेस ये हैं कि भाई क्रिश 4, क्योंकि क्रिश 4 के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसी साल में गर्मियों में, यानी कि मई जून में इसके कुछ शूट्स यहाँ पे होंगे, जो कि मुंबई में होंगे, यूरोप में होंगे, और उससे पहले इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हमें आप लोगों को देखने को मिल जाने वाली है। तो राकेश रोशन का मानना है कि भाई देखो, जब तक मैं अनाउंसमेंट नहीं करूँगा ना, जब तक एक पुश नहीं होगा, यानी कि अनाउंसमेंट करना, फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे जो एक स्पॉन्सर्स, यानी कि जो पैसे की कमी होगी, लोग भी जुड़ेंगे कि भाई चलो अब ये प्रोजेक्ट तो बन रहा है ना, अब जुड़ जाओ, वरना अभी ऐसा होगा कि कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अब कोई भी यहाँ पे देखो पैसा अगर लगाएगा तो सबसे पहले यही बात करेगा कि अभी तक आपने ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया, आप पहले तो इसकी स्क्रिप्ट पे काम कर लो। अब वहाँ पे क्लैरिफाई होगी कि भाई मैंने तो स्क्रिप्ट पे काम कर लिया है और मैं और सुधार कर रहा हूँ, तो भाई हर कोई यही बोलेगा पहले तुम सुधार कर लो, उसके बाद में बात करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर राकेश रोशन ने इस चीज़ पर काम किया और स्क्रिप्ट को पूरे तरीके से तैयार किया। अब ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट पे सिर्फ राकेश रोशन ही काम कर रहे हैं, उनकी टीम है, ऋतिक रोशन भी हैं, और तो और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे लगभग भाई 95% चांसेस हैं कि सिद्धार्थ आनंद, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद भी इस मूवी के मतलब पैसा लगा रहे हैं। प्रोडक्शन जो वैल्यूज़ होंगी वो सिद्धार्थ आनंद की प्रोडक्शन हाउस से जाएंगी, और राकेश रोशन भी। और देखो अब बात ये आती है कि अगर राकेश रोशन ने ये बात बोली है कि हम थोड़ा सा बजट को लेके कंफ्यूज हैं कि भाई कैसे करें, क्या करें, तो यहाँ पे तो एक बात समझ में आ गई कि भाई मार्फ्लिक्स, यानी कि सिद्धार्थ आनंद का जो प्रोडक्शन हाउस है, और फिल्म क्राफ्ट राकेश रोशन और ऋतिक रोशन साहब का जो प्रोडक्शन हाउस है, तो इन दोनों के अलावा और भी यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखो 700 करोड़ मूवी का बजट कोई छोटा नहीं होता है भाई, बहुत बड़ा बजट है। और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए कि अभी कल की आई है जो कि 700 करोड़ में बनी थी, अभी एक रामायणा बन रही है, वो तो भाई सीधा 800-900 करोड़ का बजट है। फिर भाई एक राजा मौली साहब की बन रही है, वो 1000 करोड़ का बजट है, 2 पार्ट आएंगे। तो देखा जाए कि सिंगल पार्ट में यहाँ पे क्रिश 4 700 करोड़ में अगर बनती है तो भाई ये बॉलीवुड की सबसे महंगी पिक्चर होगी, सबसे महंगी। जबकि कल की 2898 AD लगभग यहाँ पे मतलब कल की 2898 AD फिल्म का सेकंड पार्ट भी कुछ शूट हुआ है, और जो रामायणा के हैं वो सेकंड दोनों पार्ट के हैं, और राजा मौली साहब की जो मूवी है वो भी दोनों पार्ट का ही बजट है। मतलब एक फिल्म का 500 करोड़ का बजट मान के चलो। तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो मूवी होगी क्रिश 4, ये बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा महंगी पिक्चर होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि भाई सुपर हीरो जिस तरीके से इसमें ऋतिक रोशन को दिखाया है ना, वो भाई देखो अलग ही लेवल है। पब्लिक यहाँ पे मायूस ना हो एक एक चीज़ को लेके, इसीलिए काम कर रहे हैं राकेश रोशन, और इसी वजह से टाइम लग रहा है। तो मे भी हमें इस साल हो सकता है कि क्रिश 4 की अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। तो नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपकी क्या राय है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।